हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ, काफ़ी हद तक ठीक हूँ, पर अभी कुछ परसेंट नहीं हूँ। आज सुबह से सोची थी ब्लॉगिंग शुरू करूँ, पर अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं और मैं सुबह से बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल भी जैसे बीपी लो हो जाता है ना, कुछ इस तरीके का। अभी भी हाथ में सन सन चल रहा है। मत करो ऐसे। तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं शूट नहीं करूँगी फिर आप लोगों तक वीडियो भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो अब करती हूँ। आज अगर शायद ये मे बी 4 बजे आ जाते तो मैं शायद ना कर पाती आज ब्लॉगिंग, पर इनका वेट करते करते अभी 7 बज गए हैं, बज जाएंगे, 6 बजे हैं अभी। तो अब देखते हैं। आई थिंक आज से है ना 7 बजे का हो गया है। और बोलिए क्या, 7 बजे का हो गया आई थिंक, जब भी अभी तक नहीं आए हैं। तो फिर मैंने कहा चलो काम कर लेते हैं, खाना पीना भी अभी बनाना है, जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि आज वो खा के नहीं गए थे, बस टिफिन लेके गए थे। तो हम कर लेते हैं, घर का भी थोड़ा बहुत काम खत्म कर लेते हैं। 1 घंटा है अभी हमारे पास, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तनी, ये टेबल क्लीन हो जानी चाहिए, ठीक है, क्लीन। तो मेरी आज किचन आप देख रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही है अंदर से कि मैं कुछ करूं नहीं। जो बस जस्ट वो वाला काम होता है ना कि सिर्फ इतना ये नेसेसरी करना है तो करना है, बस वो वाला हो रहा है। एक्स्ट्रा काम मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। आज मैंने अपने बेड पे ना ये वाली बेडशीट बिछाई है, पिछले साल गर्मियों में बिछाई, पता नहीं है, मैं भूल गई थी इस बेडशीट के बारे में। ये कुछ इस तरीके की है और इस बेडशीट के बारे में बिल्कुल मैं भूल गई थी। और आज मैं जब बेडशीट चेंज कर रही थी ना, तो मुझे बेडशीट ये दिखाई दी और मैंने देखने के बावजूद भी पहचाना नहीं। मैंने कहा ये कौन सी बेडशीट है। 1 मिनट। तो आप बताइएगा कैसे हैं। और पता है आज इतना टाइम हो गया है मुझे, आई थिंक 1 साल हो गया है, कभी भी मेरे साथ इतना ऐसा टाइम नहीं चला मेरा यूट्यूब पर, बिल्कुल भी नहीं चला। बहुत बढ़िया बढ़िया लोग मेरे से जुड़े हैं, बहुत ही अच्छे लोग मेरे से जुड़े हैं, जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया है, मुझे इतना मोटिवेट किया है। पर पहली बार ऐसा कंडीशन हुई है। आप लोग सोचेंगे रोज रोज एक ही बात करती हूँ, क्योंकि वो लोग इतना मुझे परेशान कर रहे हैं, इतना कि मैं ना चाहते हुए भी मुझे उन लोगों के बारे में बात करनी पड़ रही है। और आज इतना हो गया था कि मैं बिल्कुल सच में, मेरे सांस ऐसे ले रही थी मैं, ऐसे ऐसे करके, मतलब मैं लोगों को, मैं ऐसा नहीं है कि मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं जवाब भी दे रही हूँ। उन लोगों को मैंने जवाब भी दिए हैं, उन लोगों को साथ साथ कमेंट करके मैं उनको रिप्लाई भी कर रही हूँ। बहुतों को मैंने, सच कहूँ तो टेढ़ी लैंग्वेज में भी मैंने जवाब दिया। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने बहुत ही पोलाइटली उनको जवाब दिया है, बहुतों को मैंने टेढ़ी लैंग्वेज में भी जवाब दिए हैं। और बहुत से प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर भी जवाब दे रहे हैं उन लोगों को, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो शुरू करते हैं, चलो आगे डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे तो बात, क्योंकि आज मुझे करनी है। जो आप लोगों को जो नहीं पता वो भी मुझे बताना है। बहुत चीज़ें हुई हैं इस बीच में, और जो चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों से, आप लोगों को सच्चाइयाँ बताना चाहती हूँ। और किस तरीके से, मतलब तरीके से मुझे जानबूझ के इस चीज़ में घसीटा जा रहा है, जानबूझ के मुझे तंग किया जा रहा है। तो उस टॉपिक पे मैं चलो बाद में बात करती हूँ, पहले मैं काम वाम कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ फुर्सत से। आप तो अभी मैंने ये किचन साफ कर दिया है, क्योंकि अब खाना बनाना शुरू करूंगी। और मैं थोड़ा बहुत बाल बना लिए हैं मैंने, और बाल मैंने आज ऐसे बनाए हैं, आप देखना अभी। हाँ चलो, थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली दूध नहीं है, चाय बनाने का मन कर रहा है, तो पहले मैं दूध ले आती हूँ और बाद में बताऊंगी क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, आप लोगों के वजह से ही है। तो चलो मैं पहले दूध ले आती हूँ, पर मैं वो चीज़ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में ही बताऊंगी।
तो पहले मैं दूध ले आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तनी रख दो प्लीज़, इनका तो अपना चलता रहता है, रख दो। चलो दूध लेके आते हैं। तो यहाँ बस अब किचन में आ गई हूँ। चाय वगैरह हम पी चुके हैं, आप देख रहे होंगे साइड में भगोना रखा हुआ है। तो यहाँ मैं खाना बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने राजमा भिगोए हुए थे, तो मैंने कहा चलो राजमा बनाते हैं। तो बस उसके लिए प्रिपरेशन तैयार है, सब कुछ बॉयल वगैरह सब कर लिया है। तो यहाँ जीरा डाल दिया है, जीरे के बाद वैसे ही प्याज और हरी मिर्च डाल दी है। और जैसे ये थोड़ी सी वैसी हो जाएगी ना, थोड़ी सी मतलब गुलाबी गुलाबी सी हो जाएगी, मतलब मैं जलाती नहीं हूँ प्याज़ों को ज़्यादा, तो वैसी हो जाएगी। उसके बाद मैं टमाटर डाल दूँगी इसके अंदर। और साथ साथ मैं आप लोगों से बातचीत करना भी चाहूँगी। एक्चुअली क्या है, जो मैं सच्चाई आपको बताने वाली हूँ, मेरे को मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे मेरे को उन्हीं के घर से कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि उन्हीं के घर से हैं ये, क्योंकि 2 से 3 बंदे हैं और वो जेंट्स हैं। पहली बात ये है, व्लॉगिंग चैनल में जेंट्सों का कोई मतलब नहीं बनता, और इतना मतलब नहीं बनता कि इतना इरिटेट कर दें वो लोग। तो आप रेसिपी देखते रहना और मेरी बातें भी सुनते रहना। तो मैं इसलिए, क्योंकि मैंने उनको बहुत पोलाइटली भी जवाब दे दिया, उनको बहुत टेढ़ा भी जवाब दे दिया, फिर भी वो पीछे नहीं हट रहे। आप मेरी मोस्टली कोई भी वीडियो उठा के देख लो, आपको 1-2 नाम हर किसी वीडियो में दिख जाएंगे, जो अभी रिसेंटली वीडियोस हैं। वो इतना परेशान कर रहे हैं। मैंने जिनके ऊपर वीडियो बनाई थी, मैं उनकी वीडियो देखने गई दोबारा से, और मैंने वीडियो के थ्रू ही उनसे बातचीत की, और उनसे कमेंट के थ्रू ही बातचीत की। मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप ने जो कहा है, मैंने फ़ोटो वगैरह हटा दी हैं। तो उन्होंने कोई थैंक्स नहीं, कुछ नहीं, और वो कहते कि आपके वजह से ये ना सब लोग बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, ओके, मैंने इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, पर जो मैं हूँ, मैं फ़ोटो हटा देती हूँ, नाम हटा देती हूँ, सब कुछ हटा देती हूँ। तो आप कर लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप इतना कर दीजिए कि आप अपने सब्सक्राइबर से ये कह दीजिए कि भाई अब ये मैटर सॉल्व हो चुका है, या भाई परेशान ना करें, ऊट-पटांग यहाँ पे आके मुझे कमेंट ना करें। तो वो मुझे उल्टा जवाब देते हैं कि अ, मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप अपने ऊपर क्यों ले रही हैं, जब आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं। जब मुझे इतना बता दो, जब मेरे ऊपर ही कुछ नहीं, मैंने ही कुछ नहीं किया, तो फिर मेरी आपको स्क्रीनशॉट लगाने का मतलब क्या बनता है? आपने मेरा स्क्रीनशॉट लगाया, आपके सारे सब्सक्राइबर मेरे पास गए, मैंने उन लोगों से बातचीत की है जिन्होंने उनके ऊपर वीडियो बनाई है, उनके पास कोई भी ऐसा मतलब कमेंट नहीं आया, जिनको भी मैं जानती हूँ, उनके पास कोई ऐसा फालतू कमेंट नहीं आया, तो मेरे पास ही क्यों आ रहे? और जब मेरे को दूसरों से क्या मतलब है, मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कहूँगी ना। पर उन्होंने कोई जवाब, क्योंकि वो खुद चाहती हैं कि वो लोग, उनके घर के लोग मुझे परेशान करें, और वो कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर रहे हैं, बार-बार कमेंट कर रहे हैं। मैं ब्लॉक इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ सबके, इनकी देख रही हूँ गंदगी कहाँ तक आती है। तो और मैंने इनके लिए कंप्लेन करनी है, 100% कंप्लेन करनी है। क्योंकि इससे ये समझ में आता है कि जितने बड़े लोग होते हैं ना, वही कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, वही वाला काम है। जितनी वो भोली दिखती हैं, जितनी वो सीधी सादी दिखती हैं, पर सच में कोई नहीं है वो भोली, वो बिल्कुल ही वो सब चीज़ जानती हैं ये जो हो रहा है। और देखना, अब मैंने बताना है कैसे मैं इनका क्या हाल करती हूँ। तो यहाँ बस मैंने प्याज डाली थी, फिर टमाटर डाल दिए थे, उसके बाद रेगुलर वाले मसाले डाले थे, और गरम मसाला भी डाल दिया था। जैसे ही वो हो गया, फिर मैंने राजमा डाल दिया। राजमा के बाद मैंने राजमा जो उबाला था, वही वाला पानी ऐड कर दिया। तो अभी से ढक के रख दूंगी और धीमी आंच पे पकने दूंगी। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है, आप उतना उसको गाढ़ा कर सकते हैं। तो आप बताइएगा कि मैंने सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। और वो मेरे को चोर चोर कह रही हैं। खुद उनके कितने टाइटल ऐसे हैं जो दूसरे किसी बड़े यूट्यूबर से मैच हो रहे हैं। मुझे मेरे सब्सक्राइबर मतलब लिंक शेयर कर रहे हैं, और मैंने खुद चेक किए। तो अब आप देख लीजिए इनका क्या करना है। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, लंच की प्रिपरेशन चल रही है। लंच अभी बना नहीं है मेरा, ऑलमोस्ट आधा लंच बन चुका है। पर मैंने एक्चुअली कल वाली वीडियो कुकिंग के बाद से ही मैं और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब सी मेरे को फील हो रही थी। तो ज़्यादा मैंने फोर्स नहीं किया, और
इसलिए भी फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, कल मैं आप लोगों से ज़रूर बात करूंगी। तो आप लोग खुद देखिएगा कि हाँ, आप जो भी मैंने बातें कही हैं वो बिल्कुल सच हैं। आप बहुत से टाइटल्स मैच कर सकते हैं और उनको वो ही कहते हैं ना कि जिनकी चोरी पकड़ी नहीं जाती तो वो चोर कहलाते नहीं हैं। और मेरी जबकि कोई चोरी नहीं थी, मेरा खुद का टाइटल, मेरा खुद का थंबनेल सिर्फ जस्ट एक फोटो लगाने के वजह से इतना बड़ा इशू बना दिया। इतनी शरीफ लेडी बनती हैं वो अपने व्लॉग में, अपने इसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इस तरीके की हरकत करेंगी। और जबकि मैं इनको बोल रही हूँ कि प्लीज आप अपने सब्सक्राइबर को बोलिए कि ऐसा ना करें। जो आपके भी हैं, जो भी मतलब मुझे कमेंट कर रहे हैं, अगर मान लो मेरे कोई सब्सक्राइबर किसी को उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं अपनी वीडियो में एटलीस्ट इतना तो कह सकती हूँ ना। उन्होंने साफ मना कर दिया। और जिसमें कि मुझे समझ नहीं आता ये जो कमेंट कर रहे हैं वो लोग, और जो कमेंट कर रहे हैं वो लोग के ना तो वो वीडियोस को देख रहे हैं ना समझ रहे हैं। उनको, उनके सच में कहूँ तो है ना, उनके दिमाग पे ना पत्थर पड़े हैं कि वो अच्छी चीज को देख के भी उनको ये लग रहा है कि मैंने गलत किया है। मान लो, मैं तो यही कहती हूँ ना, जिनके दिमागों में कीड़े घूम रहे होते हैं ना उनको ऐसा ही लगता है। पर मैं उन लेडी से, उस यूट्यूबर से ये उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी कि वो इस तरीके से जवाब भी देंगी और इस तरीके की वो चाहें तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं, मेरे से बातचीत कर सकती हैं। पर उन्होंने करना नहीं चाहा। बस कमेंट्स में ही उन्होंने 2 से 3 कमेंट्स मेरे आंसर दिए, उसी में उन्होंने क्लियर कर दिया। मतलब वो ये जताना चाहती कि मैंने तो कह दिया, अब अपने आप देख लो जो हो रहा है, और तुमने शुरुआत किया तो भुगतो, ये वाला हाल हो गया है। पर बेटा मैं भी ऐसी नहीं हूँ, मैं जवाब दूंगी। मैं ब्लॉक इसीलिए नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पावर नहीं है। ब्लॉग्स और बहुत से कमेंट मैंने स्पैम में भी डाले, बहुत ही गंदी घटिया लैंग्वेज जो लिख रहे हैं। तो कोई नहीं, देखते हैं। अब समझ में आ गया है कि जो ऐसे दिखाई देते हैं ना वो सच में दिल से अच्छे नहीं होते। तो जो लोग मुझे कह रहे हैं ना कि जैसी शक्ल वैसा दिल है, और जैसी मतलब तुम्हारा काला दिल है, तुम्हारा ये है वो है, मैं उनको बता दूं, जहां से तुम लोग आए हो ना, तो वहां पर उन लोगों के दिल काले हैं। वो सिर्फ एक मुखौटा लेके वीडियोस पर आ जाते हैं, जिनसे हम सोचते हैं हाय कितनी स्वीट है, हाय कितनी सिंपल है, हाय कितनी ये है। पर उनकी असलियत इस जगह पे पता चलती है। तो आई हेट हर। मैं तो कभी अब उसके चैनल पे जाने वाली नहीं। मतलब मुझे तो, मैं इतना उसको इतने टाइम से फॉलो कर रही थी, इतनी मुझे अच्छी लगती थी, इतनी मेहनती लगती थी। पर इस तरीके की हरकत करी है और इस तरीके की हरकत कर रही है, इसको स्टॉप वो कर सकती है पर नहीं करना चाह रही। तो दैट्स इट। बस मेरे को इतना ही कहना था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नहीं पसंद आती तो डिसलाइक करके चले जाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे पता है अभी भी मेरे हाथ में ना बहुत दर्द है, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है। पर मैं अपने चैनल पे काम करना छोड़ नहीं दूंगी, और इन लोगों के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। तो इसीलिए आप लोगों का साथ है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। और मेरे को एक गुड न्यूज़ देनी है आपको, नेक्स्ट व्लॉग में जरूर दूंगी। और आप लोगों के साथ से ही है, जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, उन्हें तो बहुत खुशी होने वाली है, 100% होने वाली है। तो चलो कोई बात नहीं, इनको हम जवाब देते रहेंगे। आप लोग अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, मेरी बातें अच्छी लगती हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। बस ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।